गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुल्तान हैतम बिन तारिक हु वॉज रिसेंटली ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया इज सुल्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री। सुल्तान हैतम बिन तारिक जो आजकल इंडिया की विजिट पे थे पिछले दिनों, आपको बताना है कि ये किस कंट्री के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्चुअली इन्होंने विजिट किया था इंडिया को कब? फ्रॉम 16 दिसंबर, ये आए थे 16 दिसंबर को इंडिया को, और ये सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर हैं ओमान कंट्री के। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके अलावा ओमान के साथ जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है वो भी हिस्ट्री से रहा है, काफ़ी पुराना ट्रेड है हमारा ओमान के साथ। इसी चीज़ को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए सुल्तान हैतम बिन तारिक ने इंडिया को विजिट किया। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? आंसर इज ओमान। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच कंट्री इज लीडिंग द 10 नेशन मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट द शिपिंग इन द रेड सी आफ्टर अटैक बाय येमेन्स हाउथी रेबल। तो कौन सी कंट्री है जो 10 नेशन की एक मिलिट्री फोर्स तैयार कर चुकी है? किस लिए? रेड सी के अंदर जो शिपिंग हो रही होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे येमेन के हाउथी रेबल्स ने अटैक किया था। तो यहाँ पे आंसर है यूएस ने अनाउंस की है ये 10 नेशन की मिलिट्री फोर्स, जिससे कि हम शिपिंग को प्रोटेक्ट कर सकेंगे इन द रेड सी आफ्टर अटैक बाय येमेन्स हाउथी रेबल्स ऑन द वेसल्स। और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया है कि बहरीन, कनाडा, इटली, सीशेल्स और यूके बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे इस मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को अगेंस्ट द चैलेंज पोज्ड बाय दीज रेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यूएस। The term middle technology trap was making news in context with which country recently? ये जो टर्म है मिडिल टेक्नोलॉजी ट्रैप, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये किस कंट्री से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो ये प्रॉब्लम आजकल चाइना में अराइज हुई है। आंसर है यहाँ पे चाइना। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना फर्दर फेस कर सकता है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन चैलेंजेस को इन ट्रांजिशनिंग टू अ हाई इनकम इकोनॉमी। ठीक है, हाउथी रेबल्स दैट वर मेकिंग न्यूज रिसेंटली ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री? ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा है। आंसर है यहाँ पे यमन। यमन के ये हाउथी रेबल्स थे जिन्होंने कुछ दिनों पहले अटैक किया था। विच कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी नोन एज DURF? इसको हाल ही में इनॉग्रेट कर लिया है चाइना ने। इसी के साथ चाइना के पास दुनिया की सबसे डीप और सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी तैयार हो चुकी है। Which country has recently launched the world's first 4th generation nuclear reactor? ये न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर लिया है चाइना ने। ठीक है, Recently, which Middle East country has decided to cancel the visa requirements for visitors from India? हाल ही में ईरान ने डिसाइड किया है कि वो कैंसिल करेंगे वीजा रिक्वायरमेंट्स को फॉर द विजिटर्स जो कि इंडिया से विजिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Recently, G7 nations have planned to block the entry of which country's diamonds into their markets? हाल ही में G7 के नेशंस ने डिसाइड किया है कि वो किस कंट्री के डायमंड को अपने मार्केट में आने से ब्लॉक कर देंगे। तो G7 नेशंस ने डिसाइड किया है कि ये बैन करेंगे इंपोर्ट्स ऑफ रफ डायमंड्स जो कि डायरेक्टली आते थे फ्रॉम रशिया, और ये बैन इम्प्लीमेंट हो जाएगा कब तक? 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, साथ ही साथ इस बैन में वो सारे रशियन डायमंड्स पे इंक्लूडेड होंगे जो कि प्रोसेस्ड होते हैं किसी थर्ड कंट्रीज में, और ये वाला बैन स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च 2024 से। इसके अलावा G7 इम्प्लीमेंट कर रहा है एक फुल ट्रेसिबिलिटी सिस्टम बाय द बिगनिंग ऑफ सितंबर, और ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये अप्लाई होंगे टू द डायमंड्स ऑफ 1 कैरेट एंड अबव, और फिर फर्दर सितंबर तक इसको बढ़ा के ½ कैरेट के जो डायमंड्स हैं या उससे भी कम, उनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसे सभी डायमंड जो 1 कैरेट या उसके अबव हैं उनके ऊपर ये बैन इम्प्लीमेंटेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है रशिया। चलिए कुछ ब्लॉक करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इंडिया फॉर्मलाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स विद विच ब्लॉक? इंडिया ने हाल ही में एक MOU फॉर्मलाइज किया है विद द यूरोपियन यूनियन ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अगर हम EU की बात करेंगे तो याद रखिएगा इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें ये बात डिसाइडेड हुई थी कि वो मीथेन गैस एमिशंस को डिक्रीज करेंगे। फाइन। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? ग्लोबल सोलर फैसिलिटी रिलेटेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया के अंदर लाई करता है। द हिरोशिमा AI प्रोसेस विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? हिरोशिमा AI प्रोसेस रिलेटेड है G7 के साथ। Which block has recently adopted a roadmap on the regulation of crypto asset? कौन सा ब्लॉक है जिसने हाल ही में एक रोड मैप अडॉप्ट किया है कि किस तरह से आप क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट करेंगे?
यहाँ पे आंसर है G20। विच ब्लॉक लीडर्स डिक्लेयर टू क्रिएट द वर्किंग ग्रुप ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? कौन सा ब्लॉक है जिसने डिक्लेयर किया है कि वो वर्किंग ग्रुप एक क्रिएट करेंगे ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? आंसर इज G20। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस साल G20 को ज्वाइन किया है अफ्रीकन यूनियन ने, और इसी के साथ अफ्रीकन यूनियन अब परमानेंट मेंबर हो चुका है G20 का। इंडिया एंड विच ब्लॉक रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिव्यू देयर फ्री ट्रेड पैक्ट फॉर गुड्स बाय 2025? इंडिया और एशियान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि रिव्यू करेंगे अपने फ्री ट्रेड पैक को फॉर द गुड्स, कब तक? बाय 2025। हु इज करेंटली इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन? प्रेजेंट में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशंस में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज, दैट इज डी ऑप्शन। तो हाल ही में इन्होंने एक्चुअली एड्रेस किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक ओपन डिबेट ऑन स्मॉल आर्म्स, जिसमें इन्होंने ये बात हाईलाइट की थी कि किस तरह से इंडिया सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और वो एग्जीक्यूट होते हैं यूजिंग द स्मगल्ड वेपन्स। तो इनका जो रिमार्क था, जाहिर सी बात है, इसमें एक रिक्वेस्ट थी जीरो टॉलरेंस के लेवल पे फॉर स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरर एंटिटीज। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है टू द यूनाइटेड नेशन, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। आजकल न्यूज़ में इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने अटेंड किया था UNSC की ओपन डिबेट को ऑन स्मॉल आर्म्स। कुछ करंट न्यूज़ देख लेंगे। विच इंस्टीट्यूशन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की? इसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो आजकल चर्चे में है, ये किस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये एक सोशल इम्पैक्ट फंड होता है जिसका एम है टू कंप्लीट स्टाल्ड एंड स्ट्रेस्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, और इसको अनाउंस किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2019 में। ठीक है, तो हाल ही में जो रियल स्टेट डेवलपर्स बॉडी है नार्डेको, इन्होंने रिकमेंड किया है अपने प्री बजट सबमिशंस में कि गवर्नमेंट को एलोकेट करने चाहिए 50,000 करोड़ रुपए स्वामी फंड के अंदर, और मतलब 50,000 करोड़ रुपए और ज़्यादा स्वामी फंड में इन्हें इन्वेस्ट करना होगा। और इस फंड का एम क्या है? टू कंप्लीट द स्टार्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट, और जिससे कि 2 लाख होम बायर्स को फायदा पहुंचेगा वाइल अनलॉकिंग द प्रोजेक्ट वर्थ 94,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये जो फंड है ये किस सेक्टर के साथ रिलेटेड है? आंसर है रियल स्टेट। अगर आपसे स्वामी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज कोऑर्डिनेटेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशन? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD के साथ। द एकाम्रा प्रोजेक्ट which was in the news is in which Indian state? एकाम्रा प्रोजेक्ट है केरला स्टेट का। Regional anti-terrorist structure that was recently in news is related to which international organization? RATS related होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है which city houses the world's largest diamond bourse inaugurated by Prime Minister Modi recently? कौन सी सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है? बोर्स मतलब एक तरह का स्टॉक मार्केट, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस डायमंड बोर्स को इनॉग्रेट किया है सूरत सिटी में, जो कि गुजरात में लाई करती है, और ये जाना जाएगा अपने ग्लोबल सेंटरपीस के लिए फॉर द इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडिंग मार्केट, जहाँ पे 4500 ऑफिसेस क्रिएट किए जाएंगे इन अक्रॉस 67 लाख स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये बेसिकली हब होगा फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिटेल एंड बैंकिंग, और ये पूरा एरिया बेसिकली डेडिकेटेड होगा डायमंड्स के लिए। ठीक है, डायमंड्स के ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आंसर है सूरत। चलिए कुछ सिटी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच सिटी इज द लोकेशन ऑफ महाराष्ट्राज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अंडर द एम्बिशियस PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? तो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत हाल ही में नागपुर में सेटअप किया जा रहा है महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। According to IQ Air, the air quality of which city was the worst in the world as of December 2023? दिसंबर 2023 तक की बात करें तो IQ Air के मुताबिक लाहौर की जो क्वालिटी है एयर की वो बहुत ही खराब है। आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन लोकेटेड है नई दिल्ली में। कैब एग्रीगेटर उबर अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस उबर ग्रीन इन विच इंडियन सिटी? तो उबर ने अनाउंस किया है अपनी ग्लोबल फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस उबर ग्रीन को, कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में। एज पर द रिसेंटली अनाउंस्ड रोड मैप
by which year there will be a mandatory 5% blending of compressed biogas in city gas distribution. 5% की जो ब्लेंडिंग है compressed biogas की, ये मैंडेटरी लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी 2029 तक. Recently, which state launched मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, which is a 24/7 animal ambulance scheme to provide timely and accessible veterinary care for livestock. कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च करी है मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, जो कि 24/7 एनिमल एम्बुलेंस स्कीम है, जिसमें टाइमली और एक्सेसिबल वेटरनरी केयर दिया जाएगा लाइव स्टॉक को. तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री पशु सेवा योजना, और ये एक 24/7 एनिमल एम्बुलेंस स्कीम होगी, जिसमें कि टाइमली बेसिस पे और एक्सेसिबल वेटरनरी केयर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द लाइव स्टॉक अक्रॉस द स्टेट. इस स्कीम में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होगा, साथ ही मोबाइल क्लिनिक्स होंगे, उनको सेटअप किया जाएगा, और इसका एम है एनिमल वेलफेयर को बूस्ट करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बाय डिलीवरिंग क्रिटिकल सर्विसेज एट डोर स्टेप्स इवन बियॉन्ड रेगुलर हॉस्पिटल आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है गोवा स्टेट. ये जो योजना है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, आंसर इज गोवा. चलिए कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है. फर्स्ट है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली टू एम्पावर द वुमेन इन द रूरल एरियाज विथ एग्रीकल्चरल ड्रोन. कौन से स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसके अंडर वुमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड की जाएगी रूरल एरियाज में विथ एग्रीकल्चरल ड्रोन्स. तो यहाँ पे आंसर है ड्रोन दीदी स्कीम. ठीक है, इस स्कीम का नाम है ड्रोन दीदी. स्पेक्स स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री. ये स्कीम लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. Which state implements महालक्ष्मी स्कीम aimed at providing free travel to women in buses. कौन सा स्टेट है जो महालक्ष्मी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसका एम होगा फ्री में बस ट्रेवल प्रोवाइड करना वुमेन को. तो ये स्कीम बिलोंग करती है तेलंगाना स्टेट को. मीडम बंजपाई इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट टू कर्ब द प्लास्टिक यूसेज. प्लास्टिक का जो यूज है उसको टैकल करने के लिए मीडम मंजपाई नाम की स्कीम को लॉन्च किया है तमिलनाडु ने. Which Indian state launched free breakfast scheme in the schools for students after तमिलनाडु. तमिलनाडु के बाद ये जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है तेलंगाना स्टेट ने. नेक्स्ट है द लिंगराज टेम्पल दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ ओडिशा. लिंगराज टेम्पल जो आजकल चर्चे में है, ये ओडिशा की किस सिटी में लाई करता है, आपको ये बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे लोकेशन के मामले में स्टेट भी पूछा जा सकता है कि लिंगराज टेम्पल कौन से स्टेट में लाई करता है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा, और ये लाई करता है भुवनेश्वर सिटी में. एक्चुअली उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एकाम्रा स्कीम को कब, जनवरी 2020 में, जिसका फोकस था कि जो भी एमिनिटीज़ हैं उनको रिस्टोर और इम्प्रूव करना एट द 11th सेंचुरी लिंगराज टेम्पल, साथ ही 30 अदर श्राइन्स अक्रॉस 80 एकर्स इन भुवनेश्वर. एम था इसका कि जो भी डिवोटीज़ हैं उनके एक्सपीरियंस को इन्हांस किया जाए, साथ ही हेरिटेज वैल्यू जो इन जगह की है उनको हम प्रिजर्व कर सकें, ब्यूटीफाई कर सकें और इनको बेटर बना सकें इन रोड्स के मामले में, और सभी तरह के इंक्रोचमेंट्स को रिमूव कर सकें. ठीक है, तो लिंगराज टेम्पल जो है इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट हिंदू प्लेस है और साथ ही टूरिस्ट साइट है, और इस स्कीम के अंतर्गत भुवनेश्वर के स्टेटस को एलिवेट किया गया था एज अ टेम्पल सिटी, और साथ ही उड़ीसा की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बूस्ट किया गया था अंडर CM नवीन पटनायक इनिशिएटिव टू रेजुविनेट स्पिरिचुअल सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट. ठीक है, तो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में लाई करता है. उड़ीसा के किस सिटी में लाई करता है, तो आंसर है भुवनेश्वर. कुछ टेम्पल्स देख लेंगे जो आजकल न्यूज़ में है और एज अ स्टैटिक जीके आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं. वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया. दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल है तेलंगाना स्टेट में. ठीक है, होइजाला टेम्पल्स विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. इनको इसी साल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला है और ये लाई करते हैं कर्नाटका में. द चौसठ योगिनी टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. चौसठ योगिनी टेम्पल लाई करता है मध्य प्रदेश में. विच स्टेट कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायणा टेम्पल. दुनिया का सबसे बड़ा रामायणा टेम्पल स्टार्ट हो चुका है बनना बिहार के स्टेट में. विच स्टेट इज सेट टू डेवलप द कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स. जहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल होगा वहीं पे इसका कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, आंसर इज ओडिशा. इसके अलावा दो टेम्पल और हैं जो पिछले दिनों न्यूज़ में थे. इसमें पहला है तुंगनाथ टेम्पल. तुंगनाथ टेम्पल कहाँ पे है, इसकी लोकेशन एक एग्जाम में भी पूछी गई थी, आंसर है उत्तराखंड. और दूसरा टेम्पल है यहाँ पे कपिलेश्वर, ये भी न्यूज़ में था, और कपिलेश्वर टेम्पल लाई करता है उड़ीसा स्टेट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Timbul lift irrigation project that was making news recently is located in which Indian state.
तेम्बू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है और महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है 7,370 करोड़ रुपीस, जिसके बाद तंबू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को एक्सपैंड किया जाएगा, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है सिंस 1996। जो कृष्णा रिवर का वाटर है एक्चुअली वो अब पहुंच सके ड्रॉट प्रोन एरियाज में, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर देखने को मिलता है हमें ड्रॉट। कौन कौन से? संगली, सतारा और सोलापुर, जिसमें कि टोटल 1 लाख हेक्टेयर का एरिया कवर किया जाएगा। ठीक है, तो तिम्बू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? आंसर है महाराष्ट्र। चलिए कुछ स्टेट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ल्यूना क्रेटर दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ल्यूना क्रेटर जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि केरला के कुछ रिसर्चर्स थे केरला यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने कंफर्म किया है कि जो रिमोट एरिया है ल्यूना का इन द कच्छ गुजरात, ये साइट ऑफ मीटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर है, जो कि लगभग 6900 ईयर्स पहले ये जो मीटियोराइट है ये गिरा था यहाँ पे। इसी वजह से ये चीज थोड़ी सी न्यूज में आ गई थी। ठीक है, तो ल्यूना क्रेटर कहाँ पे है? आंसर इज गुजरात। The popular Sunburn electronic dance music festival that was recently in news is related to which state or the union territory? जो popular Sunburn electronic dance music festival है, ये कौन से स्टेट का है त्योहार, आपको ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोवा स्टेट। ठीक है, ये जो डांस फेस्टिवल है गोवा में मनाया जाता है। कोया ट्राइब इज एन इंडिजिनस ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट? कोया ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है? आंसर है आंध्र प्रदेश। एनुअल फेस्टिवल शर अमरतला तोरगिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल हम मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट है काम्बालाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर ईस्टर्न घाट्स नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर इज बीइंग ओपनड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे ईस्टर्न घाट नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर ओपन किया जा रहा है और ये लाई करता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूना क्रेटर दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस वजह से न्यूज में था? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि केरला यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये कंफर्म किया है कि जो ल्यूना का एरिया है ये वही साइट है जहाँ पे मीटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर हुआ था। कब? 6900 ईयर्स एगो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है गुजरात। कुछ रिसेंट न्यूज देख लेंगे। Solar Dynamic Observatory that recently observed the largest solar flare in years belongs to which state agency? Solar Dynamics Observatory जिसने कि हाल ही में ऑब्जर्व किया है लार्जेस्ट सोलर फ्लेयर को, आपको बताना है कि ये किस स्टेट एजेंसी की है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर नासा। तो ये जो सोलर फ्लेयर था ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम एक्टिव सन स्पॉट रीजन दैट इज AR3213, और ये बेसिकली एक बर्स्ट थी रेडियो वेव्स की जिसने की टेम्पररी डिस्टर्बेंस कॉज किया इन कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज अक्रॉस द वेस्टर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, तो ये जो पूरी रिसर्च है ये नासा की है। व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द समर एयर डिफेंस सिस्टम टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली? हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स ने समर एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है, आपको बताना है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म या फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है समर एयर डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि ये इंडिजिनस तरीके पे तैयार की गई है इसलिए खास है, और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। द टर्म स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो आजकल चर्चे में है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? अभी जस्ट पीछे हमने बात की थी। आंसर इज रियल स्टेट। Which country has recently implemented Online Safety Act 2023 to regulate online speech and media? कौन सी कंट्री है जिसने ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट को हाल ही में इंप्लीमेंट किया है ऑनलाइन स्पीच और मीडिया को रेगुलेट करने के पर्पज से? आंसर इज यूके। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट? कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया नारी शक्ति सेविंग्स अकाउंट को? आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है Abdel Fattah al-Sisi was recently re-elected as the president of which country for third 6-year term? अब्दुल फतेह अल सीसी को हाल ही में री-इलेक्ट किया गया है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे, और ये इनका थर्ड 6 साल का टर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे बेसिकली, और एक बार फिर से री-इलेक्ट हो चुके हैं अपने तीसरे टर्म के लिए, और पिछले 9 साल से लगातार ये इजिप्ट को रूल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इजिप्ट। कुछ इलेक्शंस देख लेते हैं।
Which institution has been recently selected by PFRDA as the 11th fund manager to manage the retirement savings under NPS? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको कि PFRDA ने सेलेक्ट किया है एज द 11th फंड मैनेजर और ये मैनेज करेंगे रिटायरमेंट सेविंग्स को अंडर NPS? आंसर है यहाँ पे DSP, पेंशन फंड मैनेजर. Which city was selected as the best smart city in India in India Smart Cities Conclave 2023? India Smart Cities Conclave में बेस्ट स्मार्ट सिटी का खिताब दिया गया था इंदौर को. थर्मन शनमुगरत्नम हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट बने थे सिंगापुर कंट्री के. एमरसन नानगगवा वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये भी प्रेसिडेंट बने थे जिम्बाब्वे के. ठीक है. और लास्ट है श्वेता थाबसिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये कुछ दिनों पहले थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द गोवा लिबरेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th of December. फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोवा रिमेन्ड अ टेरिटरी ऑफ पोर्तुगल? हाल ही में गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया गया 19th of December को. आपको बताना है कि गोवा कितने सालों तक पोर्तुगल की टेरिटरी थी. तो 19th of December 1961 को इंडियन आर्मी ने फ्री किया था गोवा को फ्रॉम 450 ईयर्स ऑफ पोर्तुगीज कॉलोनियल रूल. तो ऑल्दो गोवा जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस था इंडिपेंडेंस मूवमेंट से इंडिया के इन द 1940s, लेकिन फिर भी इसको रहना पड़ा अंडर द पोर्तुगीज कंट्रोल टिल 1961. और इसी दिन फिर इंडिया ने कैप्चर कर लिया गोवा को, दमन एंड दीव को. इसी के साथ जो 461 ईयर्स की हिस्ट्री थी पोर्तुगीज रूल की वो बेसिकली खत्म हो गई थी. ठीक है. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको हम रिवाइज कर लेते हैं. When is the International Day of Sign Languages celebrated? International Day of Sign Languages हम मनाते हैं 23rd of September को. When is the National Forest Martyrs Day observed? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 11 सितंबर को. When is the International Day for South-South Cooperation observed? International Day for South-South Cooperation हम सेलिब्रेट करते हैं 12th of September को. When is the World Physiotherapy Day observed every year? इसको मनाते हैं 8 सितंबर को. और लास्ट है International Literacy Days observed on which day? अगेन आंसर इज 8th of September. तो आज हमने कुछ सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लिए हैं. पिछले 2 लेक्चर्स में हम अक्टूबर और नवंबर के भी जो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे उनको हमने रिवाइज किया था. तो कोई अगर उसको देखना चाहता है तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकता है. तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है. आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा. चलिए अब के क्विज पे चलते हैं जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे. ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं. तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की. वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा. बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.